मैं आपको बताता हूं कि ये जो वायर है क्यों डाले जाते हैं। अगर आप किसी भी ग्राहक के यहाँ जाते हो और वहां जाकर के आप स्विच बोर्ड खोलते हो तो उसके अंदर बहुत सारे वायर देखने को मिलते हैं। आप अगर 4 मॉडल का स्विच बोर्ड खोलो, 8 मॉडल का खोलो, 12 मॉडल का खोलो, 15 मॉडल का खोलो या 18 मॉडल का खोलो, आप किसी भी तरीके का स्विच बोर्ड वायर खोलते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा झमेला देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आपकी जो वो स्विच बोर्ड खोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वायर होंगे वो कौन कौन से होंगे और कितने वायर देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन से वायर आपको यहां अभी इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे और किन किन टाइप के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा, फिर आपको एक फेज देखने को मिलेगा, फिर आपको एक इन्वर्टर देखने को मिलेगा, इन्वर्टर का वायर देखने को मिलेगा और आपको एक अर्थिंग का वायर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा। पॉइंट ब्लू कलर में होगा, अर्थिंग ग्रीन कलर में होगा, इन्वर्टर वाइट कलर में होगा, फेज कनेक्शन जो रेड कलर में होगा और ब्लैक में आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा। इन सब को हम कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं किस तरीके से स्विच बोर्ड में लगाए जाते हैं। सबसे पहले गाइस 3 मॉडल के स्विच बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो 3 मॉडल के स्विच बोर्ड अगर आप ग्राहक के जाके खोलते हैं तो उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट कितने वायर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक तो न्यूट्रल और एक फेज और एक अर्थिंग। मॉडल के इस 3 मॉडल के जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर अगर वहाँ पर स्विच एंड सॉकेट लगा हुआ है तो बेसिकली आपको ये 3 वायर देखने को मिलेंगे। अगर उसके अंदर तीनों स्विच है तो आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। मैं स्विच और सॉकेट की बात करता हूँ तो उसके अंदर न्यूट्रल फेज और एक अर्थिंग देखने को मिलेगा, जो हो सकता है पावर प्लग के लिए भी हो सकता है और नॉर्मल स्विच सॉकेट भी हो सकता है। ये हुआ 3 मॉडल के स्विच बोर्ड की वायरिंग, जिसको खोलने के बाद आपको ये 3 वायर देखने को मिलेंगे। अब बात कर लीजिए 4 मॉडल के स्विच बोर्ड के बारे में। तो 4 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर बेसिकली आपको नजर आता है एक सॉकेट, एक स्विच, ठीक है। अगर वो पावर प्लग के लिए सॉकेट स्विच है, यानी कि 16 एम्पियर का सॉकेट स्विच अगर उसके अंदर सेटअप किया गया है तो उसके अंदर आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे, जो कि न्यूट्रल फेज और एक अर्थिंग देखने को मिलेगा। अगर वहां पर 2 स्विच और एक सॉकेट है तो उसके साथ में आपको एक इन्वर्टर का वायर देखने को मिलेगा और एक पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर इन्वर्टर होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको ये 4 वायर तो बेसिकली देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको एक पॉइंट यानी कि कुछ बल्ब या फैन किसी भी चीज़ का एक पॉइंट हो सकता है और न्यूट्रल फेज और अर्थिंग बेसिकली होता ही है। और काफ़ी घरों के अंदर अर्थिंग और इन्वर्टर बेसिकली होता नहीं है, तो आपको ये 3 वायर देखने को मिल सकते हैं 4 मॉडल के स्विच बोर्ड में। और अगर अर्थिंग और इन्वर्टर अगर लगा हुआ है तो आपको ये सारे वायर देखने को मिलेंगे। ये 5 वायर आपको देखने को मिलेंगे 4 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर। गाइस अब बारी आती है 6 मॉडल के स्विच बोर्ड के बारे में। तो 6 मॉडल के अंदर आप या तो 6 स्विच लगा सकते हैं या फिर एक सॉकेट और 4 स्विच यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक सॉकेट और 4 स्विच ऐड करते हैं। तो उसके लिए आपको, अगर आप वहाँ पर 6 मॉडल का बोर्ड खोल रहे हैं, उसके अंदर एक सॉकेट और बाकी स्विच है, तो उसके अंदर कितने वायर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 3 पॉइंट, जो कि लाइट फैन बल्ब के लिए होता है, और एक इन्वर्टर देखने को मिलेगा, न्यूट्रल फेज और अर्थ बेसिकली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर वहाँ पर खाली स्विच हुए तो वहाँ पर 6, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट देखने को मिलेगा और एक फेज देखने को मिलेगा, बस ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर 3 पॉइंट अगर सॉकेट लगा हुआ है तो सॉकेट के साथ में आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे, जो कि 3 स्विच ऑपरेटिंग होंगे और बाकी जो एक स्विच बचेगा वो सॉकेट के लिए होगा। तो सॉकेट के अंदर यहाँ न्यूट्रल फेज का यूज़ होगा और पॉइंट के अंदर आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट देखने को मिलेगा। ये 6 मॉडल की स्विच बोर्ड की वायरिंग है। 6 मॉडल के अगर स्विच बोर्ड खोलते हैं तो आपको ये वायर देखने को मिल सकते हैं किसी भी ग्राहक के यहाँ। लगभग जो इम्पोर्टेंट वायर है वो ये तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बारी आती है 8 मॉडल स्विच बोर्ड के बारे में। तो 8 मॉडल के अंदर बेसिकली कितने पॉइंट देखने को मिल सकते हैं आपको, 1 2 3 4 5 वायर आपको पॉइंट के देखने को मिलेंगे, जो कि लाइट फैन बल्ब के लिए होगा और बाकी का एक इन्वर्टर होगा, न्यूट्रल फेज, अर्थिंग। ये बेसिकली हर स्विच बोर्ड के अंदर बेसिकली आपको देखने को मिल सकते हैं। हर स्विच बोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और न्यूट्रल अर्थिंग और इन्वर्टर ये तो आपको शायद देखने को मिल भी सकते हैं काफ़ी घरों में और काफ़ी घरों में नहीं भी देखने को मिलेंगे। तो आपको हम यहाँ पर ऐड ही कर देते हैं।
हैं। और अगर ये ऐड ना भी हो तो भी आपको ये वायर देखने को मिलेंगे 8 मॉडल स्विच बोर्ड के अंदर। अगर 8 मॉडल स्विच बोर्ड के अंदर अगर आपके यहाँ पर स्विच और सॉकेट लगा हुआ है, यानी कि सॉकेट भी अगर ऐड किया गया है, तो उसके अंदर 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे। और अगर आप 8 मॉडल के अंदर खाली स्विच ही स्विच देखने को मिल रहे हैं तो उसके अंदर 8 यहाँ पर ये 8 पॉइंट देखने को मिलेंगे और एक फेज देखने को मिल सकता है। न्यूट्रल भी मिलेगा लेकिन वो कुछ ही काम का नहीं होगा। इन्वर्टर बेसिकली काम का होगा, अर्थिंग भी कुछ काम का नहीं होगा। तो अगर सॉकेट लगा हुआ है तो आपको ये 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे और बाकी ये 4 वायर देखने को मिल सकते हैं 8 मॉडल स्विच बोर्ड के अंदर। अभी रुको गाइस, यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो न्यूट्रल फेज़ आ रहे हैं उसके साथ में और बहुत सारी न्यूट्रल फेज़ होते हैं, वो कहाँ पर और क्यों और किस वजह से लगाए गए होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात कर ली जाए 12 मॉडल के स्विच बोर्ड के बारे में। तो 12 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट देखने को मिलेंगे। बाकी के 3 मॉडल जो बच रहे हैं वो स्विच एंड सॉकेट के लिए बेसिकली ऐड किया जाएगा। अगर वहाँ पर 3 पॉइंट, अगर वहाँ पर स्विच एंड सॉकेट लगा हुआ है तो आपको ये वायर देखने को मिले। ये 9 पॉइंट आपको 12 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि अलग कलर के होते हैं, ब्लू कलर के। और न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि लाइन देने के लिए होता है। और ये 12 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट है और ये मिलेगा ही मिलेगा आपको 12 मॉडल के स्विच बोर्ड में। अगर आप फैन रेगुलेटर लगा रहे हैं तो 1 पॉइंट ज़रूर कम हो जाएगा। 1 पॉइंट कम होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फैन रेगुलेटर के लिए भी एक एक्सटर्नल जगह चाहिए। उसके लिए आप फैन रेगुलेटर अगर आप लगाते हैं तो एक स्विच आपका कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 पॉइंट देखने को मिल जाएगा। अगर फैन रेगुलेटर नहीं है फैन रेगुलेटर, तो वहां पर आपको एक और पॉइंट ऐड हो सकता है। ठीक है, तो फैन रेगुलेटर यहां पर है नहीं, तो हम यहां पर यहां पर फैन रेगुलेटर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट है वो 8 हैं और न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग जितना होता है वो सब देखने को मिलेगा आपको, अगर आप किसी ग्राहक के 12 मॉडल का स्विच बोर्ड खोलते हैं। 18 मॉडल के स्विच बोर्ड में हमें कितने वायर देखने को मिलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पॉइंट आपको यहाँ पर 18 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने सॉकेट लगा रखा है और स्विच लगा रखा है तो उसके लिए 3 पॉइंट कम हो जाएंगे। अगर आपने सॉकेट वगैरह नहीं लगा रखा है तो उसके अंदर 3 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 18 मॉडल के अंदर आप 3 पॉइंट एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपको लगभग 18 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि बिगेस्ट मॉडल है। 18 मॉडल का जो बिगेस्ट पॉइंट माना जाता है, बड़ा स्विच बोर्ड होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर फैन रेगुलेटर अगर यहाँ पर ऐड किया गया है, तो फैन रेगुलेटर अगर आपने ऐड किया तो 1 पॉइंट यहाँ से कम हो जाएगा। अगर फैन रेगुलेटर अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो यहाँ से पॉइंट जो है वो बेसिकली और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो गाइस, जरूरी नहीं है कि मैं जितने वायर आपको दिखाया हूँ उतने ही वायर आपको हर स्विच बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ कि वो वायर जो एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि जो ब्लू वायर जो आपने देखा, पॉइंट वाले जो वायर आपने देखे हैं, वो तो बेसिकली होते ही हैं, लेकिन आपको अलग से और वायर देखने को मिलते हैं। यानी कि इनके बाद जो वायर देखने को मिलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट जो लाइव वायर होते हैं, ये तो होते ही हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग। लेकिन आपको और एक्स्ट्रा वायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ब्लैक, रेड और ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। ठीक है, इन्वर्टर का भी हो सकता है। तो वो बेसिकली क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये एक और ब्लैक है, अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और ये आपको हर स्विच बोर्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, ये 8 मॉडल, 7 मॉडल, जितने भी मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी बोर्ड खोलेंगे उनके अंदर आपको लगभग देखने को मिल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन लगा सकते हैं। कोई लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं। ये बेसिकली क्यों होता है, ये अगर आप फैन बॉक्स के अंदर कनेक्टिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ अंदर स्विच बोर्ड के अंदर नजर नहीं आएगा। अगर ये फैन बॉक्स के अंदर कनेक्ट नहीं होता है, सीधा नीचे आता है, तो आपको स्विच बोर्ड के अंदर देखने को भी मिल सकता है। तो ये क्या चीज़ होता है, ये ब्लैक कलर का अगर आप देख रहे हैं और ब्लैक कलर के सामने एक और ब्लैक कलर देख रहे हैं, तो इन दोनों को एक साथ ही किया जाता है।
कोई इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं तो उनको ये ब्लैक के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है ये फेज़ कनेक्शन दे दे, जो ब्लैक कलर का आ रहा है या आगे से आ रहा है ये फेज़ हो तो शायद वो गलती हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बताऊंगा तो ये ब्लैक कलर का जो है ये सिर्फ न्यूट्रल के लिए ही होता है। अब आप कहेंगे ये एक्स्ट्रा क्यों डालते हैं लोग, ये क्यों आते हैं इस तरीके से वायर, तो मैं आपको बताता हूँ। ये इस वजह से आते हैं गाइस, इसके अंदर क्या होता है कि जो आगे जो लाइन देनी होती है या बाथरूम के अंदर न्यूट्रल देना होता है या फिर दूसरे रूम के अंदर न्यूट्रल देना होता है, तो उसके लिए ये आता है, या फिर हमारे ऊपर जो लाइटें हैं उनके लिए ये न्यूट्रल, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल निकाला जाता है उनके लिए ये न्यूट्रल बनाया गया होता है। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आपको फेज़ देखने को मिल रहा है, इन सभी वायरों के अंदर एक और एक्स्ट्रा फेज़ देखने को मिल रहा है, तो ये भी फेज़ आपको रेड वायर के अंदर ही जोड़ने के लिए होता है। ये भी क्यों होता है, ये भी आगे स्विच बोर्ड के अंदर लूपिंग करने के लिए होता है, आगे स्विच बोर्ड के अंदर लाइनें देने के लिए होता है, या दूसरे रूम के लिए, इस रूम से दूसरे रूम तक लाइन पहुंचाने के लिए। ये बेसिकली यहाँ से इस स्विच बोर्ड के अंदर देखने को मिल सकता है एक और वाइट कलर का, ये जो रेड वाला वायर देखने को मिल सकता है। कभी कभार 3 वायर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर ये तीनों ही एक जगह होने के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ जो एक स्विच बोर्ड है हो सकता है इसके पीछे एक और स्विच बोर्ड हो, उसके लिए ये फेज़ वायर दिया गया हो सकता है इसके पास वाले बाथरूम में हो, बाथरूम के अंदर के लिए भी देने के लिए हो सकता है, ये किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन आपको जोड़ना रेड के अंदर ही है। और जो ब्लैक अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो आपको ब्लैक के अंदर ही जोड़ना है। इन्वर्टर अर्थिंग आपको देख सकते हैं अलग से ही होता है। अगर इन्वर्टर अर्थिंग के लिए भी एक वायर और एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वायर है क्यों डाले जाते हैं। ये बेसिकली आपको पता चल गया कि जो लूपिंग होता है इधर से उधर लाइन जाने के लिए होती है, इसलिए वो आता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वायर देखने को मिल सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जो वायर है वो यही है, 4 वायर आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट वायर होते हैं, जो लाइव वायर होते हैं, ऑनलाइन वायर होते हैं। ये जो वायर आप देख सकते हैं ये ऑफलाइन होते हैं, इनको हम करंट देते हैं इन वायरों से। ठीक है, यह आपने समझ लिया होगा। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। और बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।